हेलो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट जिसका हाल ही में 11th-12th हुआ है या फिर वो अभी 11th-12th में है, उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों कि आफ्टर 11th-12th उसने क्या करना चाहिए, किस प्रोफेशन में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग ये दो सबसे मोस्ट कॉमन फील्ड है जो कि कोई भी स्टूडेंट चूज करता है। वो चाहता है कि वो ये दो फील्ड में रहे, बट ऐसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये दो प्रोफेशन के अलावा भी दूसरे किसी प्रोफेशन में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसे मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में ही उसे इंटरेस्ट हो। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमारे पास स्कोप रहता है कि हम लोग अपने करियर को बना सके। इसी में से एक प्रोफेशन है दोस्तों आर्किटेक्चर फील्ड। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन क्या है, इसकी स्टडी किस तरह से होती है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों कि व्हाट इज आर्किटेक्ट। दोस्तों अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो एक ऐसा पर्सन जो कि प्लानिंग करता है, डिजाइनिंग करता है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी उसका सुपरविजन है उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। एक आर्किटेक्चर इस टाइप का पर्सन होता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन के डिजाइनिंग के लिए, उसके सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब अगर हम लोग आर्किटेक्चर प्रोफेशन में पर्सन की बात करेंगे तो उस पर्सन को टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में उसका एस्थेटिकल लुक के ऊपर भी उसने फोकस करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइनली आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आती है। अब दोस्तों एक आर्किटेक्ट जो है वो सिटी प्लानिंग भी करता है, लैंडस्केप करता है, वो घर की बिल्डिंग डिजाइन कर सकता है, इंटीरियर कर सकता है, इंडस्ट्रियल चीज़ों की भी डिजाइन कर सकता है, वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर फिल्म या एनिमेशन में जाना चाहता है तो वो आर्ट डायरेक्टर भी बन सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्कोप्स है जो कि एक आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आप आने के बाद में आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे कि आर्किटेक्चर स्टडी किस तरह से है करके। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये 5 साल का कोर्स है जिसमें अलग अलग सेमिस्टर्स में अलग अलग हमें बुक्स दी जाती है। अब हम लोग जो पूरी की पूरी इसमें स्टडी करते हैं ये डिपेंड करता है, ये सारी की सारी हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड से और डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड होती है। इसी एक सिमिलर कोर्स है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग, बीई इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें पता है कि अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक सिविल इंजीनियर का काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के ऊपर में और सुपरविजन के ऊपर स्टडी करता है। बट आर्किटेक्चर प्रोफेशन में हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्निक, सुपरविजन और हम लोग डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर प्रोफेशन में डिजाइनिंग एक मेन थॉट होता है जिसके सराउंडिंग में हम लोग सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो रहता है हमारा डिजाइनिंग, और बाकी के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके साथ पैरेलली चलते हैं। जैसे अगर हम लोग डिजाइन पढ़ रहे हैं तो डिजाइन के साथ साथ हमें मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मटेरियल का नॉलेज है तो आप कंस्ट्रक्शन को आप समझ पाओगे कि आपको ये कंस्ट्रक्शन करते हो आपको क्या क्या चीजें आपको मटेरियल लग सकते हैं। साथ में इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट्स रहते हैं, बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में हमारे ये सारी चीजें कवर अप हो जाती है। अब आप दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो हमारा डिजाइन जो सब्जेक्ट था उसके साथ में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट एक अटैच हो गया, कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट एक अटैच हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग स्ट्रक्चरल जो सब्जेक्ट है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ये भी एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो कि एक्चुअली बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट हम लोग भी इसे स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम लोग पता है क्या कंस्ट्रक्शन की जो छोटे छोटे जो डिटेलिंग्स है वो चीज़ें हम लोग समझ सकें। तो ये एक प्रोफेशन होता है, ये एक स्टडी होती है। अब दोस्तों इसमें अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट वो दिया रहता है वो हमें दिया रहता है विजुअल आर्ट, जो कि एक्चुअली आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स हमें बेसिकली क्या करता है कि आपको जो ड्राफ्टिंग्स है, ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, आपको स्टडी करने के लिए आपको काम में आता है, क्योंकि जब तक आपको ग्राफिक्स सब्जेक्ट नहीं आएगा आप कोई भी चीज़ों की आप डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपका डिजाइन सब्जेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपका स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट आ गया। इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी करके एक सब्जेक्ट रहता है जो कि एक्चुअली सेकंड सेमेस्टर में या फिर कुछ जो यूनिवर्सिटीज रहते हैं वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो सब्जेक्ट रहते हैं ये सिमिलरली धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज रिवाइज्ड होते रहते हैं, और कुछ सब्जेक्ट जो है वो आपके एड ऑन होते चले जाएंगे, जैसे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो हमारे इस स्टडी में हमारे आ जाते हैं। प्लस दोस्तों इसमें
आर्किटेक्चर प्रोफेशन में एक्चुअली 1 साल की इंटर्नशिप भी हमें रहती है। तो जब आपका जैसे आप 4th ईयर में आप आ जाते हैं तो एक्चुअली 4th ईयर से स्टार्ट होती है और आपको 1 साल तक आप ऑल ओवर इंडिया में या फिर अगर आप अब्रॉड में भी चाहें तो वहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपने स्टार्टिंग के जो 3 साल है वो तो आपने पता है कि एकेडमिक्स को आपने पूरा स्टडी कर लिया, आपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपने एक बेस बना लिया। अभी टाइम है कि आपको ऑन फील्ड जाके आपको सीखना है कि प्रोफेशन में आके किस तरह से काम होता है, किस तरह से डिजाइनिंग होती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें वो आपको इंटर्नशिप में आपको मिलती है। और जब आप इंटर्नशिप से आप रिटर्न आते हैं तो आपके पास एक 6 मंथ का एक आपके पास टाइम पीरियड होता है। इसमें आपको एक्चुअली एक थीसिस प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है। अब ये जो थीसिस प्रोजेक्ट रहता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपने जो भी आपने स्टडी की है आपके इंटरेस्ट के ऊपर में आप कोई भी एक टॉपिक चूज करिए और उसके ऊपर में आप एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाइए। ये प्रोजेक्ट इस तरह से होगा कि आपको एक इमेजिन करना है कि आप एक लाइव प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करने वाले। तो इसकी केस स्टडी से लेके इसके जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है ये भी हम लोग इसमें कवर अप करते हैं। साथ ही साथ हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसकी प्लानिंग, एलिवेशन, सेक्शन, बाकी के जो 3D डिटेल्स है ये सारी की सारी चीज़ें उस पूरे कंप्लीट इस प्रोजेक्ट में आती है। तो ये तो बात होगी दोस्तों की सिलेबस से रिलेटेड कि आर्किटेक्चर स्टडीज में हम लोग क्या आ रहा है करके। अब दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे कि अगर आप सपोज आर्किटेक्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इसके बेसिक प्रोसेस ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पता है क्या नाटा करके एक एंट्रेंस एग्जाम है, आप ये दे सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है जेई मेंस का। तो ये 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपको कंपल्सरीली पास करनी है और उसी के बेस में आप आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो 2 बेसिक चीज़ें आपको इसके लिए करना है। अब इसके लिए दोस्तों एडमिशन प्रोसेस रहती है। अगर आपको नाटा के थ्रू अगर आपको जाना है तो आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको आईआईटी जैसे अगर बड़े इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जेई मेंस का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये 2 अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप पता है क्या आप आर्किटेक्चर में एडमिशन आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है। आप या तो 10+2 के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप 10+3 के बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करेंगे 10+2 और 10+3 क्या है करके। तो 10+2 मतलब अगर आप 11th-12th के बाद में आप एडमिशन कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि 10th के बाद में 11th-12th चूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स चूज करते हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पे स्कोप है, बट आपको साइंस मतलब आपको साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड ही आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, इसका कंपल्शन है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप 10+2 करिए या फिर 10+3 करिए डिप्लोमा के थ्रू। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि अगर आप सपोज 10+2 के थ्रू जा रहे हैं तो आपका 12th में जो आपका मार्क्स है, आपका टोटल जो आपकी डिग्री परसेंटेज है वो मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। साथ ही आपके जो पीसीएम सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें आपको कम से कम आपको 50 मार्क आपको मिलने चाहिए। तो ये इसका सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप 10+3 मतलब डिप्लोमा के बाद में अगर आ रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो टोटली आपकी 50% में आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें कुछ स्टूडेंट को एक डाउट होगा कि अगर सपोज वो लोग डिप्लोमा करके आ रहे हैं तो क्या उन्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है कि नहीं। आपको इंजीनियरिंग फील्ड की तरह ये नहीं है कि आप अगर सपोज आप डिप्लोमा करके आ रहे हैं तो आपको ये बी में जैसे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है तो आर्किटेक्चर में मिलेगा करके, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना है। सो आपको जो एडमिशन होगा वो आपका फर्स्ट ईयर में होगा, क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि जो हम इंजीनियरिंग में जो आप जैसे अगर आप एडमिशन लेते हो तो एक्चुअली आपके पॉलिटेक्निक में आपको उसका बेस काफी सारा कवर अप हो चुका होता है, जो कि एक्चुअली डिप्लोमा आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में रहता है, इसलिए वहां पे जरूरत नहीं है। बट जैसे अगर आप आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आप एडमिशन कर रहे हो तो यहाँ का एक्चुअली जो सिलेबस पैटर्न है, जो स्टडी है, उस टोटली इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट है काफी। तो इसकी वजह से आपको क्या है यहाँ पे फर्स्ट ईयर से आपको एक्चुअली आपको एडमिशन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये बात होगी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब दोस्तों ये प्रोफेशन में आके आपके पास क्या प्रॉफिट है। तो दोस्तों आर्किटेक्चर में आने के बाद आपके पास काफी सारी चीजों का स्कोप है। मैंने स्टार्टिंग को भी बताया था कि आप सिंपली अगर आप यहाँ पे करियर बनाना चाहते हो तो आफ्टर आर्किटेक्चर आप जॉब कर सकते हो, आप लेक्चरशिप कर सकते हो। इसी के अलावा दोस्तों अगर आप सपोज खुद की अगर एक फॉर्म ओपन करना चाहते हो तो आप आपकी फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स का भी काफी ऑप्शंस है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया में यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, LIC के अंदर में वैकेंसीज निकलती है,
इंडिया में अलग अलग जगह पे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे हमारे लिए जॉब का काफ़ी सारा ऑप्शंस है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी काफ़ी सारे इस तरह के छोटे छोटे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसी के अलावा दोस्तों अगर आप मीडिया इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मीडिया इंस्टीट्यूट्स में भी काफ़ी सारे वैकेंसीज आर्किटेक्चर के लिए रहती है। साथ ही दोस्तों अगर आप सपोज फिल्म इंडस्ट्री में आप ट्राई करना चाहते हो तो आपके पास आर्ट डायरेक्टर का एक काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये प्रोफेशन भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है दोस्तों। तो जॉब से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। अब दोस्तों आर्किटेक्चर प्रोफेशन किसने करना चाहिए? अब काफ़ी बार मैंने ऐसा सुना हुआ है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो ये बोलते हैं कि उन्हें एक्चुअली मैथमेटिक्स में या फिर टेक्नोलॉजीज में मतलब कैलकुलेशंस में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्हें आर्किटेक्चर में एडमिशन किया। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप प्लीज़ अगर आपको सपोज इस प्रोफेशन में अगर आपको रियली आपको इंटरेस्ट है तो ही आप ये प्रोफेशन चूज करिए, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है और उसके बाद में के जो सारे के सारे फील्ड है ये एक्चुअली डिजाइनिंग बेस्ड फील्ड है। यहाँ पे आपको आपके दिमाग से आपको सोचना है, आपको सामने वाले पर्सन की आपको साइकोलॉजी समझनी है कि वो किस तरह से सोचता है। तो ये सारी की सारी क्रिएटिव फील्ड है और इसमें आपको काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। काफ़ी बार सिर दुखता है कि यार ये हम क्या प्रोफेशन में चूज कर लिया। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आपको सच में अगर आपको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो ही आप ये प्रोफेशन चूज करिए, अदरवाइज इस प्रोफेशन में आप प्लीज मत कंटिन्यू करिए। क्योंकि कैसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां से पता है क्या आपको ये फील होगा कि यार मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसमें से उतना पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ऐसे चीजें आ जाती है। तो अगर आपको सच में अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ही इसे आप प्रोफेशन को कंटिन्यू करिए। अब दोस्तों इसमें सैलरी की अगर बात करेंगे तो जैसे अगर आप सपोज आपका आर्किटेक्चर के बाद में अगर आप जॉब करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप क्या कौन से सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सपोज अगर किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हो गया आपकी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद, यहाँ पे एक्चुअली जो पे स्केल है ये मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होता है। कुछ डिपेंड करता है, कुछ जो बहुत ज़्यादा छोटे अगर आप ऑफिस में अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको उससे कम पे स्केल मिले। बट अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप पता है कि अगर कहीं इन सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको इजीली आपको 20,000 की आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप इससे छोटी सिटीज़ में अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर नागपुर हो गया या फिर इंदौर हो गए, भोपाल हो गए, इस टाइप की अगर जो छोटी सिटीज़ है यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल है वो दोस्तों एक्चुअली 12,000 से स्टार्ट हो रहा है। 12,000 या फिर 15,000 ये एक्चुअली वैरी करता है। या फिर यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर सपोज आप बहुत ज़्यादा छोटे फॉर्म में जा रहे हो तो हो सकता है आपको 10,000 से भी स्टार्ट करना पड़े। बट एक्चुअली आप अगर दिल्ली और अगर आप नागपुर का आप कंपेयर करोगे तो दोनों के जो एक्सपेंडिचर्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और नागपुर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी कंपैरेटिवली उसकी कम है। तो इसकी वजह से इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका जॉब में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या, या फिर आप खुद की आप फर्म ओपन करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर आप प्योरली अगर आप जॉब में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप फोकस करिए कि आप कोई बड़ी फर्म आप ज्वाइन कर सके, क्योंकि जितनी आपकी बड़ी फर्म होंगी तो वहाँ पे कैसे आपको लार्ज स्केल पे आपको प्रोजेक्ट करने मिलेंगे। और लार्ज स्केल के अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने मिलेंगे तो आप उसके बाद में और बड़ी बड़ी जो फर्म्स रहती है वहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। जैसे कि DLF हो गया, टेक महिंद्रा हो गए या फिर L&T, जो ये बड़ी बड़ी फर्म्स है यहाँ पे भी आर्किटेक्ट्स के लिए वैकेंसीज रहती है और यहाँ पे पे स्केल काफ़ी अच्छा है। तो आपको अगर इस टाइप की अगर बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपको कोई बड़ी फर्म से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जो लोकल लेवल पे एक बड़ी कंपनी हो वहाँ पे आप काम सीख के फिर पता है क्या इस टाइप की बड़ी फर्म में आप ज्वाइन करिए। अगर दोस्तों अगर आप सपोज लेक्चरशिप में जा रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप आफ्टर BR आप अपने मास्टर्स के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि कैसा होता है कि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का जो नॉर्म है उसके हिसाब से अगर कोई भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका मास्टर्स होना ही चाहिए, जो कि फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। इसलिए अगर आप सपोज लेक्चरशिप में जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप आफ्टर BR आप मास्टर्स में एडमिशन लीजिए। और अगर आप खुद की आप फॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों इट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर में। इसी के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल्स पे वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।